साथियों को जोहार, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, समय बहुत कम है। इच्छा तो बहुत होती है कि बहुत कुछ बता के जाएं, लेकिन समय कम होने के अभाव में मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। सभी साथियों ने लगभग बाबा साहब के बारे में बता दिया है, लेकिन जो बाबा साहब कहते हैं कि संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो, क्या आज आप लोग संगठित हैं या शिक्षित हैं या संघर्ष कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपन आज भी चले जाएंगे, अभी ये रैली की, वाहवाही की और निकल जाएंगे। इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। धरातल पे सब जीरो है। अपन कब की जो बात कर रहे हैं, ग्राम सभा की, रूढ़िगत ग्राम सभा। अगर रूढ़िगत ग्राम सभा अधिकारी नहीं करना चाहते हैं तो ग्राम सभा भी है, उसके मार्फत से भी अपन प्रशासन को चुनौती दे सकते हैं। मैं ताजा बताता हूँ आपको। सेमारी ग्राम पंचायत, सेमारी जो पंचायत समिति है, उसमें सत्तावतों का गुड़ा, जहाँ पर एक कालबेली आके जम गया था, 2 साल ही हुए। उसके लिए लोगों ने विरोध किया, तो प्रशासन ने क्या किया, जो विरोध करने वाले थे उनके 40 लोगों को आरक्षी संख्या निकाल के और वहां पर हटाने का फैसला कर दिया। जैसे ही मेरे को रात की 12:30 बजे मुझे पता लगा लेटर आया कि सुबह में 40 परिवारों को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, कहाँ जाएंगे वो? सुबह में मैं सुबह 6 बजे निकला, 10 बजे पहुंचा, प्रशासन आ गया और जैसे भी मंगाने पे लगे। और ये जो बात कर रहे हो ना ग्राम सभा की, पैसा कानून 244(1) के जरिए मैंने उनको रोका। तहसीलदार बिल्कुल ही बोलता बंद हो गया और वहां पर जो बाबू था वो तो क्या कहे कि क्या पैसा कानून मैं नहीं जानता हूं। तो मैं भी थोड़ा मीडिया का काम करता हूं, मैंने मोबाइल लगा दिया, भाई आपका नाम क्या है और बताइए पैसा कानून नहीं है आप बोलिए। तो उसकी निगाहें यूं नीचे रह गई और मेरे इस मोबाइल के सामने उसने नहीं देखा। तहसीलदार भी बोलता बंद हो गया। मैं फिर पैसा कानून की बुक नहीं ले गया था, पीडीएफ निकाल के उनको बताना चाह रहा था और प्रशासन धीरे से उठ के फरार हो गया। तो ये ताकत है अपन में, लेकिन अपन उस ताकत को आजमाना नहीं चाहते। कुछ भी कारण अनलीगल करना चाहते हैं, अनलीगल नहीं करें। और उसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मैं अगर नाम लूंगा तो अभी आप सोचोगे ये लोग भी ऐसा करते हैं क्या? यहाँ तक कि चुनौती भी आती है, लेकिन हम कहीं झुकते नहीं है। हम धरातल पे काम करते हैं। बोल के जाना ये हमारा मकसद नहीं होता। अगर उंगली की है तो पूरा काम करके ही उठेंगे, बाकी उंगली करने से कोई मतलब नहीं है। साथियों, बातें तो करने की बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। कुछ लोग जो है अभी अपने बीच में है ना, वो हिंदू नववर्ष के दिन कितने झंडे लेके घूमे थे वो बताइए मुझे। कितने लोग झंडे लेके घूमे थे? और ये जो लोग हैं बाबा साहब का विरोध क्यों करते हैं पता है आपको? कि बाबा साहब मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हम भी नहीं करते, हम करते हैं लेकिन किसकी करते हैं? हमारे पूर्वजों की, कुल मताई की, उसकी करते हैं। बाकी किसी की पूजा हम नहीं करते। अगर आप करते होंगे, किसी भगवान को मानते होंगे, भगवान है नहीं, अगर कहीं हो तो मुझे भी बताना, तो मैं भी उनके साथ चलूंगा। और अपने लिए अगर भगवान है तो सबसे पहले किसको पूछते हैं अपन? भूमि को पूछते हैं, चांद तारे को पूछते हैं, पानी को पूछते हैं, पवन को पूछते हैं। यही तो भगवान है अपने लिए। ये नहीं होंगे कि अपन जिंदा रहेंगे? तो फिर काहे का भगवान भगवान कर रहे हो आप? भगवान के बारे में मेरी एक बहस हुई, मैं उत्तराखंड से आ रहा था, तो एक MBBS डॉक्टर था जो साइंस पढ़ने वाले, वो कभी भगवान को नहीं मानते, लेकिन उसके दिमाग में कैसी भ्रांति भरी थी, वो मनुवादी था। तो उसने क्या कहा कि भाई साहब आप क्या करते हैं? मैंने कहा रिसर्च करते हैं। कि आध्यात्मिकता में क्या पढ़ते हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं पढ़ते। तो रामायण नहीं पढ़ते, भगवत गीता नहीं पढ़ते? मैंने कहा कहीं आ जाता है, शब्द पढ़ लेते, बाकी नहीं पढ़ते। तो फिर उसने कहा आप आस्तिक हो नास्तिक हो? मैंने कहा मैं आस्तिक तो हूँ। नहीं आप तो नास्तिक हो। मैंने क्यों? मैं मेरे पूर्वजों को पूछता हूँ, कुल मताई को पूछता हूँ, नास्तिक कैसे हो बता?
कि बोले आप रामायण नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, उसमें ये लिखा, किसने लिखा? तो वो तो इंसान ने लिखा। तो इंसान झूठा नहीं लिखता है क्या? क्या ब्राह्मण सच्चा लिखा है? सब कुछ लिखा है, ब्राह्मण ने सच्चा लिखा है क्या? इसलिए फिर मेरे को कहने लगा कि आप भगवान को नहीं मानते हो। मैंने कहा भगवान है कहाँ भाई, मुझे बता दे। फिर मेरे को चैलेंज किया उसने कि आपको हवा दिखती है? मैंने कहा मुझे तो नहीं दिखती है। फिर भगवान भी नहीं दिखते। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, हवा दिखती नहीं है लेकिन स्पर्श तो करती है, तो भगवान कहाँ स्पर्श करके निकलते? बताइए मुझे। हवा स्पर्श करके निकलती है नहीं निकलती है? और वो बंदा मेरे नंबर ले गया, मेरे गुरुजी को लाऊंगा आपके पास में, और आज तक मुंह नहीं दिखाया। एक बार मिला तो भाग गया। इसलिए अपनी ताकत को आजमाओ, हर छोटी चीज को सोचो, बड़ी सोच के साथ सोचो। छोटी छोटी सोच रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। वाहवाही करोगे, लूटो या डीजे के साथ नाच लोगे, वो करोगे, कुछ भी नहीं होगा। जहां तक शिक्षा की बात है, मैं एक बात और बता देता हूँ। एक गाना आया है, आपको पता होगा, और मिला वाला। कई टीचरों ने मुझे, मैं विरोध करता हूँ इसका, कि स्कूल में बच्चे को हम नाचना सिखा रहे हैं। अरे नाचना सिखा रहे तो दूसरे गाने नहीं है क्या? और मिला वाला गाना ही है क्या? ओ संदूरी और मिला पे हेरिया हेरिया फरता और मिला, क्या ये असली गाना नहीं है क्या? गाँव घूमना जाता। अरे तुम क्या सिखा रहे हो बच्चों को स्कूल में? तो बच्चा तो वही सीखेगा ना। बंद कर दीजिए। और डीजे वाले भी जितने तमाम भाई हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई जगह डीजे भी बंद करवाना चाह रहे हैं। मैं नहीं कहता, लेकिन आप ऐसे गानों पे बिल्कुल अमल रखिएगा और ऐसे गाने मत बजाइएगा। मेरी आपसे विनती है इस सभा के माध्यम से, आप बिल्कुल भी सनूरी का गाना हो के रमीला हो के फमीला हो के कौन सी और कोई सी भी हो, ये चांदूड़ीन फांदूड़ीन कौन कौन से गाने मुझे अब ध्यान नहीं है इतना, लेकिन ऐसे गाने मत चलाओ। नाचना पड़ता है, अपने दूसरे गाने बहुत है। जो भी है, टीचर भी है, बोले समझ जाइए आप। नहीं, सिंगर तक तो जाना चाहिए, वो तो हम बेड़ा उठा रहे उसका। जिसने भी ये गाने किया, या तो उसको कानून प्रावधान कुछ करके फिर पाबंद किया जाए और गानों को बिल्कुल बंद किया जाए। अरे अपन इतने ऐसे गानों पे नाचने लग गए। वो एक गाना आया था, पता है आपको? ढक्कन खोल दे कलाली मारी बोतल को। क्या वो गाना अब कहीं सुनाई दे रहा है? तो इन कलाल समाज ने उनकी इज्जत खराब हो रही थी, बंद करवा दिया, और अपन लोग नाच रहे हैं उसके ऊपर। क्या अपन बंद नहीं करवा सकता उसको? इसलिए इस रमीला को छोड़ दीजिए। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत बहुत